हेलो फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं कि कैसे आईसीटी को टैकल किया जा सकता है। मीन्स ऐसी कौन सी बातें की जा सकती है जिससे आईसीटी एक बहुत ही आसान टॉपिक बन सके और आईसीटी में हमें क्या पूछा जा सकता है। मीन्स पर्टिकुलरली वी कैन बी आस्क्ड अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ आईसीटी। सो इन बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ आईसीटी में हमने देखा कि इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था और अभी हम एक्चुअली शुरुआत कर रहे हैं और ये शुरुआत हम कर रहे हैं कंप्यूटर क्या है आईसीटी में। व्हाट इज कंप्यूटर इन आईसीटी? सो कंप्यूटर इज ओनली अ डेटा प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। नो, it is electronic data processing machine. Means data is the most important word in ICT और आज की दुनिया में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड अगर कुछ है, चाहे किसी भी फैसिट, एनी फैसिट ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा हो, उसमें सबसे ज़्यादा क्या किया जा रहा है? डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। चाहे आप दुकान पे चले जाओ, आपका डेटा मांगेंगे, एडमिशन लेने चले जाओ, डेटा मांगेंगे, कोई फॉर्म फिलअप करना है, डेटा मांगेंगे। एवरीवेयर एवरीवेयर सम डेटा इज रिक्वायर्ड। और इसी डेटा, जो भी डेटा है, वॉट एवर काइंड ऑफ डेटा इज देयर, दिस डेटा इज प्रोसेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड दिस प्रोसेस जिसके जरिए होती है उसे हम क्या कहते हैं? उस मशीन को हम कहते हैं कंप्यूटर। नो, दैट इज व्हाट। अब आप सोचेंगे कि क्या इतना बेसिक सवाल पूछेंगे? हाँ, आपको पूछा जा सकता है। इतना ही आसान सा सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसी बातों की तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। अनदर इज द थिंग दैट इट कैन परफॉर्म। क्या करता है? इट कैन परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड द लॉजिकल डिसीजंस। मीन्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस को भी यह अंजाम देता है, जो भी संख्याएं हैं, और उसी के साथ साथ कुछ लॉजिकल डिसीजंस भी ये लेता है। इसलिए मीन्स जब आप जाते हो, अब मीन्स मैं आपको देना चाहता हूँ कि आज की तारीख में चैटबॉट आपने नाम सुना होगा। चैटबॉट में एक बहुत ही आसान चीज़ होती है, कोई रोबो होता है, वो आपसे बात करता है, आपका क्वेश्चन टाइप करते हो, यू नो। खास करके प्राइवेट बैंकिंग्स में, नॉट ओनली इन प्राइवेट बैंकिंग्स, इवन इन द सरकारी बैंकों में भी इन बातों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया है चैटबॉट का। नो, तो वो जो आप कुछ सवाल टाइप करते हो, ऑटोमेटिकली जवाब आ जाता है। तो ये कहाँ से होता है? कुछ लॉजिकल डिसीजंस वहाँ पर लिए जा रहे हैं इस मशीन में। सो इट कैन परफॉर्म some arithmetic operations, many innumerable, and the logical decisions as well. तो ये है हमारा कंप्यूटर। तीन बातें हमने कंप्यूटर में देखनी है। वन इज कि एक मशीन है, ये मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इलेक्ट्रॉनिकली ये क्या करता है? डेटा प्रोसेस करता है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हुए हमें जानना चाहिए कि कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप्स है। देयर आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नो, इस पर भी आपको सवाल पूछा जाएगा जरूर, 100%। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर जनरेशंस के ऊपर एक सवाल आपका बनता है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जैसे आपको कंप्यूटर पता है, लेकिन क्या आपको पता है? मिस सच बोलना, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या आपको पता है कि भाई ये एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं? हमने नाम सुना हुआ होता है। व्हाट इज एन एनालॉग कंप्यूटर? सो एनालॉग कंप्यूटर एक्सेप्ट्स, then processes, then generates continuous data, and in this type of data computation are required out with physical quantities such as length, voltage and current etc. you know, इसमें ये सारी बातें होती हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और जनरेट करता है कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा को ये एक्सेप्ट करता है, मीन्स इट टेक्स, देन इट प्रोसेसेस एंड इट जनरेट्स। इसलिए हमें बहुत सारी मालूमात मिल पाती है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर? then digital computer accept, processes and generate discrete data. No, this continuous data and discontinuous data, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इन द टर्मिनोलॉजीज।
टर्मिनोलॉजी में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हमें देखना है कि व्हाट इज कंटिन्यूअस डेटा। यू मस्ट गो फॉर, मीन्स ऐसा पूछा जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि डेटा बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो आपको पूछा जा सकता है कि कंटिन्यूअस डेटा किसे कहते हैं, या फिर डिसकंटिन्यूअस डेटा किसे कहते हैं, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस टाइप के कंप्यूटर में कंटिन्यूअस डेटा जनरेट एक्सेप्ट प्रोसेस एंड जनरेट होता है, और किस टाइप के कंप्यूटर में डिसकंटिन्यूअस डेटा एक्सेप्ट प्रोसेस एंड जनरेट होता है। तो आपके जवाब कुछ ऐसे रहेंगे। देयर आर हाइब्रिड कंप्यूटर्स एज वेल, दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ एनालॉग एंड हाइब्रिड। का मतलब ही क्या होता है? हाइब्रिड, दैट इज हाइब्रिड। इवन अगर आप एनालॉग का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे तब भी आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा, या फिर आप अगर डिजिटल का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करोगे तब भी आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। और अगर आपको नहीं समझता है फॉर एग्जांपल, तो आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि दिस टर्म इज नॉट क्लियर टू मी, नो, सो आई विल डेफिनेटली क्लियर ऑल द थिंग्स इन द टर्मिनोलॉजीज, जो हम इसके फौरन बाद देखने वाले हैं। अभी हम बस छूकर आगे बढ़ रहे हैं। I just really don't want to waste your time, no, and mine as well. There are computer generations. कुछ generations होती है जो हम अभी देखते हैं नो, कि हमारा 2G से शुरू हुआ था, फिर 3G, 4G, 5G, ये कहाँ पर चल रहा है? नो, दिस इज अनदर केस। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कब आए। सो दे हैड कम in the year 1940 to 1956। 1940 से 1956 का सफर है इसका। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। जो लोग आर्ट्स फैकल्टी को बिलोंग करते हैं, प्लेन साइंस को बिलोंग करते हैं, कॉमर्स को बिलोंग करते हैं, शायद उन्हें ये सारी टर्म्स मीन्स इतनी समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप सही माने में समझना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसके बाद हम एक एक छोटी छोटी बात कुछ इमेजेस के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, दे वेर इन द ईयर 1940 to 1956, दैट इज द पीरियड। देन इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मेमोरी के लिए क्या यूज किया जाता था, ऐसा आपसे बहुत ही बेसिक सवाल पूछा जा सकता है, और आपको पता करना है कि मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल होता था फॉर मेमोरी। देन अनदर इज द थिंग, दिस कंप्यूटर्स रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज, द लोवेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स। इसकी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस से जुड़े हुए जो पार्ट्स है वो आपको पेपर 1 में नहीं पूछेंगे, बिकॉज पेपर 1 इज कॉमन टू ऑल, वो सबके लिए कॉमन है। मीन्स बहुत ही बेसिकली जिनका कंप्यूटर से बहुत कम संबंध है। दिस इज वेरी टेक्निकल, नो, कि दिस इज द लोवेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स। तो हमें लोवेस्ट एंड हाईएस्ट, देन एडवांस, देन सुपर एडवांस, अल्ट्रा एडवांस, ये कुछ भी जानने की जरूरत ना है। जस्ट यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन के तौर पर, द ENIAC एंड UNIVAC कंप्यूटर्स आर एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ऐसा ऐवे ही आपको सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो बातें हैं ENIAC एंड UNIVAC, इसको कौन से जनरेशन में, कंप्यूटर जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता था। बट मिस पर्सनली आई फील नो कि शायद आपको ना पूछे, लेकिन बिकॉज दिस टर्म्स आर इन बोल्ड फॉर्म्स, नो, तो हमारा ध्यान रहना चाहिए। अनदर इज द थिंग दैट इज द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, जो 56 से 63 तक चल रहे हैं, 56 से 63 तक। इट यूज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एज ट्रांजिटर्स एंड दे हैड मोर स्पीड, लार्जर मेमोरी एंड फास्टर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। फिर ये थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, अपग्रेड होने के बाद फिर इसमें ट्रांजिटर के तौर पर क्या यूज किया गया, सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज किया। जो इलेक्ट्रॉनिक्स को बिलोंग करते हैं, खास करके जो बच्चे, उन्हें ये सेमीकंडक्टर वाली बात बहुत जल्दी समझ में आएगी, और जो इलेक्ट्रॉनिक को बिलोंग नहीं करते, कंप्यूटर साइंस को बिलोंग नहीं करते,
उन्हें ये बात समझते समझते थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट आई डोंट बिलीव, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता कि हमें सेमीकंडक्टर नहीं समझेगा। इफ़ यू बिलोंग टू आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, प्लेन साइंस आई मीन टू से, और यू आर देयर इन कॉमर्स फैकल्टी, अगर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर में विद द हेल्प ऑफ आईसीटी ऐसी कोई बात नहीं है जो हम सीख और समझ नहीं सकते। एंड सो वी कैन अंडरस्टैंड कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को ट्रांजिस्टर के तौर पर यूज किया जाता था, तो क्या हुआ, तो इससे क्या हो गया, यू नो वी गॉट मोर स्पीड, we got larger memory, and we had the faster input output devices as such. This was the case in the second generation computer. Then another is the thing, this computer moved from complex machine language programming to symbolic or assembly languages. That is not very important, लेकिन इसमें एक सबसे important बात का जिक्र यहाँ पर आ रहा है, IBM 7094 series, IBM 1400 series and CDC 164 are the example of these computers. अभी IBM क्यों ज़रूरी है, जब भी कंप्यूटर का जिक्र होगा, कंप्यूटर की फास्टर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जिक्र होगा, जब भी उसके सेमीकंडक्टर का जिक्र होगा, उसकी चिप का जिक्र होगा, तो ज़रूर इस IBM का जिक्र होना लाजमी है, नो, दैट विल डेफिनेटली बी मेंशन्ड। क्यों? Again, I will be telling you some very interesting stories of the things of computer. No, means that we can say that the internet things हम जिसे कहेंगे, तो internet things से हमारा सबसे आखिरी वाला टप्पा है, आखिरी वाली बात है कि ये internet things क्या है, so that we shall see later on. Another is the case, और फिर हम देखते हैं कि what was there in the third जनरेशन कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की शुरुआत हुई 1964 एंड इट एंडेड इन 1971। इसमें क्या था, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नो, ये इसकी बोले तो बेसिक थिंग्स है कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज किया गया, ट्रांजिस्टर के तौर पर, दूसरे इसमें क्या यूज किया गया, सेमीकंडक्टर, दैट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट बिफोर सम टाइम, और तीसरे इसमें यूज किया गया द इंटीग्रेटेड सर्किट, हम जिसे आईसी कहते हैं, नो, ये यूज किया गया। इन दिस जनरेशन इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड्स एंड प्रिंटआउट्स, यूजर इंटरेक्टेड थ्रू कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स, नो, कीबोर्ड्स का इस्तेमाल इसमें होने लग गया, एंड इंटरफेस विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सबको पता है, दैट इज व्हाट वी कॉल ओएस। और अभी अभी हाल ही में मेरे से एक गड़बड़ हो गई थी, यू नो, मेरा ओएस जो था वो कुछ रिसेट करते करते मैंने जो ओरिजिनल ओएस था मेरा, नो, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको ही डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया था। उसके बाद जो तमाशा हुआ है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, शेयर करूंगा कि ऐसा करने से क्या होता है एग्जैक्टली, दैट आई विल बी टेलिंग यू। लेकिन जिक्र आ गया है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होने लग गया। एंड देन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 के ऑनवर्ड से, और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इज व्हाट अ वेरी रेवोल्यूशनरी वन, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर वाज द development in these computers, and it was based on very large scale integration for the design of IC. They have extremely large memories and very versatile. Then it also saw the development of GPU. ये आपने सब देखा है, मीन्स बहुत सारे लोगों ने फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को देखा है। और अभी जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हम देखते हैं, दे आर प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई के तौर पर जानते हैं, नो, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, नो, रोबोट का इस्तेमाल होने लग गया है, और बहुत सी बातें हो रही है। इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर एवरी डे देयर आर अपडेट्स, एवरी डे एवरी मोमेंट देयर आर अपडेट्स, और इसी अपडेट्स को लेकर दुनिया बहुत ही अजीब तरीके से फैल गई है, नो, छोटी भी हो गई और बड़ी भी हो गई है, कॉम्प्लेक्स तो खैर हो ही गई है। तो दीज आर द मैटर्स ऑफ जनरेशन। जनरेशन में आपको दो बातें खास करके याद रखना है, एक ये कि ये कब शुरू हुआ है, ईयर्स, 5 टाइप के ईयर्स, आपको 4 टाइप के ईयर्स, क्योंकि पांचवा तो 1971 के ऑनवर्ड्स है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि किन बातों का इस्तेमाल हुआ, यू नो, इसके ट्रांजिस्टर के तौर पर, यू नो, किस बात का इस्तेमाल हुआ। तो पहले इसमें जो यूज की गई चीज़ है वो बहुत ही बेसिक चीज़ है। दूसरे इसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है।
तीसरे इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हो रहा है, और चौथे इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हो रहा है, और पांचवें इसमें हम देख रहे हैं कि देयर इज द ग्रेटर डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ दिस एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर आपको पता है कि गूगल को चैट जीपीटी जो है नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ जिक्र कर देता हूँ आपके लिए कि गूगल, अब तक हमें लग रहा था कि गूगल इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर आवर फॉर द डेटा वी रिक्वायर्ड, लेकिन फिर गूगल को कंपटीशन के लिए आ गया है अब चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी और गूगल का क्या है, इनका कैसे काम चलता है, चैट जीपीटी को क्या कहा जा सकता है, चैट जीपीटी क्या काम करता है, इनका जिक्र हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इज दिस दैट कि अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक की बात जो मैंने अभी आपको बताया है, इसमें की कोई बात और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊं, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, and that thing will be told to you, by making a small video very specifically for the students, those who are going to appear for NET and SET examination as such. So wish you all the best for the examination. Keep studying. Thank you very much.